हरियाणा समेत उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी का कहर जारी है। हरियाणा में लू ने 22 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कई जिलों में पारा 48 डिग्री के पार पहुंच गया है। सिरसा में भी सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। तो हरियाणा में रात से बदलेगा मौसम, कल से बारिश की संभावनाएं जो है देखी जा रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो देखिए, आज शाम से मौसम बदल सकता है हरियाणा में और 1 और 2 जून को बारिश की संभावना देखी जा रही है। तो सिरसा अब सबसे गर्म जिला माना जा रहा है। हालांकि पहले से अगर बात करें तो हरियाणा में सिरसा एक ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। तापमान सबसे ज्यादा वहां पर दर्ज किया जा रहा है। इससे पहले 50 डिग्री से भी ज्यादा जो है तापमान सिरसा में देखा गया था और 48 डिग्री से ज्यादा बहुत से ऐसे जिले हैं हरियाणा में जहां पर 48 डिग्री से भी ज्यादा पारा पहुंच रहा है। तो हरियाणा समेत उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी का कहर जारी है। हरियाणा में लू ने 22 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कई जिलों में 48 डिग्री के पार जो है पारा पहुंच चुका है। सिरसा अब भी सबसे गर्म जिला माना जा रहा है। हरियाणा में रात से बदलेगा मौसम, कल से बारिश संभव। तो देखिए, थोड़ी सी खुशी की लहर यहां पर देखी जा सकती है क्योंकि लू चलने के बाद आज अगर हरियाणा के मौसम की बात की जाए तो आज शाम से मौसम में बदलाव हो सकता है। 1 और 2 जून को बारिश की संभावना भी देखी जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। हरियाणा समेत उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी का कहर जारी है। बड़ी जानकारी इस वक्त हरियाणा समेत उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी का कहर लगातार जारी है और साथ ही हमने कई जिलों से आपको कई बार तस्वीरें भी दिखाई है कि कितना तापमान किस वक्त कहां पर कैसे हो रहा है। लोग अपना बचाव खुद करें, ये एडवाइजरी लगातार जारी की जा रही है क्योंकि लू से लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डायरिया जैसी बीमारी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, उल्टी जैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ओपीडी की बात करें तो कई स्वास्थ्य विभाग जो है सतर्क भी नजर आ रहा है। ओपीडी ज्यादा बढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि लगातार मरीज पहुंच रहे हैं। अलग से ओपीडी बनाया गया है जहां पर हीटवेव से प्रभावित लोग जो है जिनको लू लग जाती है या गर्मी से कुछ ज्यादा परेशानी जिनको हो रही है उनके लिए अलग से ओपीडी भी बनाई जा रही है। तो देखिए, अलग अलग जिलों की बात करें तो अलग अलग जगहों पर अस्पताल कहीं पर ज्यादा सतर्क नजर आ रहे हैं, कहीं पर कम, लेकिन स्वास्थ्य विभाग हरियाणा में लगातार सतर्क नजर आ रहा है। तो राजीव सुल्तानिया कनीना से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अपराजिता श्री भी दिल्ली से लाइव जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले अपराजिता, आपके पास से आना चाहूंगी कि फिलहाल दिल्ली का जो तापमान है वो वहां पर कैसा है और मौसम किस तरीके का है? बिल्कुल अनुष्का, अगर राजधानी दिल्ली की मैं बात करूँ तो इसे हीट कहा जाना है क्योंकि अभी करीब 9 बज रहे हैं और 35 डिग्री अभी का तापमान है, यानी कड़ाके की धूप पड़ रही है। बहुत ही गर्मी है, हीट वेव लू बिल्कुल कह सकते हैं। हालांकि कहा जाता था कि दोपहर करीब 12 बजे के आसपास इस तरह का वेदर हुआ करता था, मगर अभी 9 बजे के आसपास इस तरह का वेदर हो गया है कि बाहर निकलना संभवतः मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। तो बहुत धूप यहाँ पर निकली हुई है। दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी है। हालांकि 2 दिन पहले बारिश भी हुई थी, बूंदाबांदी हुई थी, तो माना जा रहा था कि पूरी राहत दिल्ली वासियों को मिलेगी। हालांकि वर्षा उस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से होनी चाहिए थी, जिसमें पूरी राहत मिलती भी हालांकि नजर नहीं आई है। तो हम कह सकते हैं कि बाहर बहुत ज्यादा धूप है राजधानी दिल्ली में और जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है करीब 35 से 45 डिग्री तक धूप बढ़ती जा रही है। अपराजिता बनी रही हमारे साथ। राजीव सुल्तानिया भी हमारे साथ कनीना से बने हैं। राजीव, फिलहाल वहां पर क्या टेम्परेचर है और आज मौसम जो है हरियाणा में बदल सकता है, बारिश की भी संभावना 1 और 2 जून को देखी जा रही है? जी, महेंद्रगढ़ जिले की हम बात करें तो यहाँ आज का तापमान 48 डिग्री है और ये पिछले 22 साल का रिकॉर्ड अब की बार लू ने तोड़ा है क्योंकि ऐसा इतनी भीषण गर्मी वर्ष 2002 में थी। उसके बाद पहली बार पिछले 18 दिन से हरियाणा के अंदर इतनी भारी भीषण गर्मी पड़ रही है क्योंकि लोगों का जो जनजीवन है वो बिल्कुल प्रभावित हो रहा है। लोग बहुत जरूरी काम से ही घर से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि उनके आवश्यक काम के लिए तो उनको जरूर जाना ही पड़ता है, लेकिन
लेकिन यदि रूटीन के काम की बात करें तो उनको बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। वही हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय मौसम विभाग के द्वारा कहना है कि 1 से 2 तारीख तक हरियाणा के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है, जिससे संभावना है कि बरसात होने से कुछ टेम्परेचर कम हो जाए। लेकिन फिलहाल हम बात करें तो इस समय भीषण गर्मी हरियाणा के अंदर पड़ रही है। जी बिल्कुल, लौटूंगी आपके पास। पराजिता जुड़ी हुई है हमारे साथ। पराजिता, जिस तरीके से 1-2 दिन पहले की बात की जाए तो दिल्ली का मौसम जरूर बदला था, थोड़ी बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन क्या फिलहाल जैसे हरियाणा की हम बात कर रहे हैं कि हरियाणा में आज का मौसम बदल सकता है, दिल्ली की अगर बात करें तो क्या आज कुछ अलग हो सकता है मौसम में? क्या कुछ बदलाव देखे जा सकते हैं? देखिए, अगर दिल्ली की बात करें तो मौसम का स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि शाम तक क्या मौसम रहने वाला है, मगर अगर वर्तमान की बात की जाए तो बहुत ज्यादा यहाँ पर गर्मी है फिलहाल। बिल्कुल कयास लगा सकते हैं कि वर्षा हो सकती है, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा धूप है। कहा जाता है कि जब बहुत ज्यादा धूप होती है तो समय उसके बाद बारिश हो ही जाती है। और स्पष्ट रूप से अभी नहीं कहा जा सकता है कि शाम तक बारिश होगी या नहीं होगी। और बिल्कुल उस दिन भी हमने देखा था, तो 2 दिन पहले बारिश हुई थी दिल्ली में, उससे पहले बहुत ज्यादा धूप थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी, उससे तुरंत बाद मौसम बदली थी और बारिश हुई थी, ठंडी हवाएं चली थी, वर्षा हुई थी। तो बिल्कुल कह सकते हैं, उम्मीद लगा सकते हैं अगर हरियाणा में वर्षा होती है तो संभवतः दिल्ली में भी हम कह सकते हैं कि शाम तक वर्षा हो सकती है। राजीव, जिस तरीके से लू का प्रकोप लगातार जारी है और ज्यादा ही ये देखा जा रहा है कि लोगों को समस्या हो रही है, लू की समस्या के बाद डायरिया हो जा रहा है, डिहाइड्रेशन लोगों को हो रहा है, उल्टी जैसी समस्या हो रही है, तो महेंद्रगढ़ की बात की जाए तो वहां पर स्वास्थ्य विभाग कितना सतर्क है? क्या वहां पर मरीजों के लिए कुछ अलग से बंदोबस्त जो है किए गए हैं अस्पतालों में? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, राज्य प्रबंधन विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी की जा रही है, क्योंकि इस समय जो है लोग घर से बाहर ना निकले और यदि आवश्यक हो तो ही वो घर से बाहर जाए। लेकिन फिलहाल भी हम बात करते हैं तो मरीजों की संख्या जो है अस्पतालों में बढ़ती जा रही है, डिहाइड्रेशन के शिकार लोग हो रहे हैं और शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे डायरिया हो जाता है और चिकित्सक के पास उनको उपचार के लिए जाना पड़ता है। उसकी वजह से अस्पतालों के अंदर मरीजों की संख्या बढ़ने से जी 250 की ओपीडी अस्पतालों के अंदर है और उनको चिकित्सकों को द्वारा यही सलाह दी जा रही है और प्राथमिक उपचार देने के बाद ये ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, वो ओआरएस पिए, वह हल्की व सूती कपड़े पहने और प्यास ना लगे तो भी बार बार घर में रहकर पानी पीते रहे। वहीं बाहर का खाना भी बंद कर दिया जाए, क्योंकि घर का खाना पौष्टिक होता है, जिससे बीमारी होने का भी कम खतरा रहता है। और उनके द्वारा यही बार बार किया जा रहा है कि पानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पिए, ताकि डिहाइड्रेशन के शिकार न हो सके। जी राजीव, बने रहिए आप हमारे साथ। अपराजिता जुड़ी हुई है लगातार। अपराजिता, अगर शिक्षा विभाग की बात की जाए दिल्ली में, तो क्या शिक्षा विभाग ने अभी तक फैसला लिया है? बच्चों के स्कूलों को लेकर पूछना चाहूंगी और साथ ही चाहूंगी दर्शकों को भी आप जानकारी दें, क्योंकि हरियाणा की अगर बात करें तो पहले तय समय से पहले ही स्कूल की छुट्टियां जो है बच्चों की कर दी गई है गर्मियों की। फिलहाल दिल्ली में क्या किया गया है? अपराजिता, सुन पा रही हैं आप? तो लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करेंगे और साथ ही जो ये जानकारी है ये आपको जरूर देंगे। राजीव हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, फिलहाल बच्चों की अगर बात की जाए, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, किस तरीके से बच्चे अपना ख्याल रख रहे हैं? परिवार वाले क्या कुछ उनके लिए कर रहे हैं? क्योंकि एडवाइजरी तो लगातार जारी की गई है कि दोपहर के समय बाहर ना निकले, लेकिन जो आम जीवन है वो कैसे चल रहा है? उनकी हम बात करें तो इस समय बच्चे और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। वही राज्य आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा यही कहा जा रहा है, क्योंकि यदि बच्चों को साथ लेके गाड़ी में कहीं जा रहे हैं तो बच्चों को गाड़ी के अंदर ना छोड़े और बहुत जरूरी हो तो ही बच्चों को साथ लेकर जाए। यदि हो सकता है तो बच्चों को घर पर ही रहने दिया जाए, क्योंकि इस समय जो है तो चरम सीमा पर है, जिससे बच्चे बीमार हो जाते हैं। बीमार होने से और ज्यादा बीमारी बढ़ जाती है तो उसको केंद्रित करने में भी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वही बच्चों व बुजुर्गों के लिए यही भी कहा जा रहा है कि 10 बजे से 4 बजे तक तो घर से बाहर ना ही निकले और बार बार पानी पीते रहे, ओआरएस का घोल पीते रहे। वही पत्तेदार सब्जियां व फ्रूट का ज्यादा से ज्यादा सेवन करे और लिक्विड जो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लेते रहे, क्योंकि इस समय जो है ना भीषण गर्मी के कारण आम आदमी का जनजीवन जो है वो प्रभावित हो रहा है।
कहीं न कहीं हम बिजली की बात करें तो बिजली की कट की समस्या भी बार बार इस मौसम के अंदर हो रही है, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर होने के से पावर हाउस भी ओवरलोड हो जाता है और ओवरलोड होने के बाद ट्रिपिंग हो जाती है, जिससे आम जनजीवन जो है ना और ज्यादा प्रभावित हो जाता है। राजीव, जैसे कि आपने बोला कि बिजली की समस्या हो रही है, लंबे लंबे कट लग रहे हैं, यहाँ पे एक बड़ा सवाल होता है कि इसी तरीके से गर्मी लगातार हर साल पड़ती है, लेकिन इस बार की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। लेकिन बिजली प्रशासन को इस बारे में सोचना चाहिए, बिजली विभाग को सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो लोगों को समस्याएं हो रही हैं वो समस्याएं उनकी दूर कराई जाए। जी, बिजली विभाग के अधिकारियों से हमारी बात हुई थी, उनका साफ तौर पे यही कहना था, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो 48 से 49 डिग्री है। इस टेम्परेचर के अंदर दोपहर के समय में पावर हाउस जो होता है वो ओवरहीट हो जाता है और ओवरहीट होने के कारण कहीं ना कहीं ट्रिपिंग हो जाती है। लेकिन उनकी तरफ से हर संभव प्रयास किए जाते हैं और जल्दी से जल्दी उसको रिमूव करके लाइट को सुचारू रूप से शुरू किया जाता है। लेकिन उनका कहना यही है कि हमारी तरफ से पूरी तरह से शहर के जो है लाइनों पे रहते हैं कि किसी प्रकार से लोगों को असुविधा ना हो, लेकिन मजबूरीवश ओवरहीट होने से कहीं ना कहीं कई बार ट्रिपिंग आ जाती है, लेकिन उस समस्या का समाधान भी बहुत जल्दी ही किया जाता है। जी राजीव, जिस तरीके से मनुष्यों को तो प्रॉब्लम हो ही रही है, साथ ही अगर पशुओं की बात की जाए, पक्षियों की बात की जाए तो उनको भी खासा समस्या उनको हो रही है। गर्मी बहुत ज्यादा है, हीटवेव चल रही है। ऐसे में पशुपालक विभाग जो है वो क्या कर रहा है पशुओं के लिए? क्या कुछ अन्य अलग तरीके से बंदोबस्त किए गए हैं? जी, इस समय मैं आपको बताना चाहूंगा, पशुपालक जो है वो अपने पशुओं को जोड़ में लेके जाते हैं और पानी के अंदर उनको 2 से 3 घंटे तक जोड़ में रखते हैं। लेकिन कहीं कहीं हम इस समय बात करें तो जोड़ों में भी पानी सूख रहा है। कुछ ही जोड़ हैं ऐसे हरियाणा में जिन जोड़ों के अंदर नहर से पानी आ रहा है, लेकिन बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनमें जोड़ों में पानी नहर से नहीं आने की वजह से जोड़ सूख सके और पशु पक्षियों को भी पानी के पीने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन लोगों के द्वारा कहीं न कहीं यही कहा जा रहा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा पानी के घड़े जो है ना वो रखे दिए जाए, ताकि पशु पक्षी जो है उनके लिए पानी पीने के लिए रखा जाए। राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। आप अपराजिता फिर से एक बार जुड़ गई हैं। आप अपराजिता, सबसे ज्यादा समस्या जो है दिल्ली में पानी की हो रही है, और इतना गर्मी के बीच, इतने हीटवेव के बीच अगर पानी की समस्या हो जाए तो आमजन को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए चुनिश्मा, दिल्ली में लगातार पानी के लेकर परेशानियां हो रही है, खासतौर पे जो छोटे इलाके हैं, यानी कि लोग जिनकी मैं बात करूँ तो लोग पूरी महिला लगे हैं, छोटे छोटे इलाके हैं, उन सबों की अगर मैं मुद्दा बात करूँ तो वहाँ पर पानियों को लेकर काफी परेशानी हो रही है। यानी वहाँ पर मोटर से नहीं पानी पहुंच पा रहा मोटर के द्वारा। वही जो टैंक आया करता था सुबह शाम, उससे कहा जा रहा है कि केवल एक समय पे टैंक आ रही है, तो काफी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार की मैं अगर बात करूँ तो कल बैठक में भी सभी अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे। इस बैठक में आदिशी के द्वारा कई गाइडलाइन पास किए गए हैं, यानी कहा गया है, एक नंबर जारी किया गया है कि अगर किसी को जान की जरूरत पड़ती है इस नंबर को कॉल करके जानकारी दे, टैंक पहुंचाया जाएगा। वहीं कई जगहों पर यह भी कहा गया है कि जो डोमेस्टिक वाटर है, जल बोर्ड की जो पानी है उसे डोमेस्टिक की चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कार साफ करने के लिए, इस तरह की चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वो पूरी कोशिश की जा रही है किस तरीके से लोगों को पानी की परेशानियां ना हो, कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल ना किया जाए डोमेस्टिक वाटर को, इस तरह के गाइडलाइंस पास किए जा रहे हैं। तो कोशिश की जा रही है दिल्ली सरकार के द्वारा किसी तरह से लोगों को परेशानियां ना हो। क्योंकि देखिए इतनी जो धूप है, करीब 9 बजे में इतनी ज्यादा धूप है यहाँ पर, तो बिल्कुल पानी पीने की जरूरत पड़ती है। तो लगातार कहा जा रहा है, ये भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि लोग पानी ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, धूप से अगर निकल रहे हैं तो पूरी तरीके से अपने आप को कवर करके निकले और लगातार पानी पीते रहे, क्योंकि पानी पीना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि जो गवर्नमेंट के द्वारा भी एडवाइजरी जारी की जा रही है, कई लोग, कुछ लोगों की बीच में की वजह से मौत भी हो गई है यहाँ पर दिल्ली में, तो लगातार कहा जा रहा है कि जब भी आप निकलिए तो पूरी तरीके से अपने आप को कवर कीजिए, लगातार पानी पीते रहिए आप, और इस तरह की गाइडलाइंस भी जारी किए जा रहे हैं। जी अपराजिता, लगातार जिस तरीके से हीटवेव का असर देखने को मिल रहा है, लगातार बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ऐसे में दिल्ली से भी ऐसी कई खबरें सामने आ रही है जहां पर आग लगने जैसी समस्याएं बनी हुई है। क्या जानकारी इसको लेकर और क्या ज्यादा वजह मानी जा रही है इस पूरी घटना को लेकर कि लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं? देखा है बीते दिनों 2 हॉस्पिटल में, एक बच्चे के दोपहर में भी और एक और नॉर्मल हॉस्पिटल में भी आग लगी थी, दूसरा सामने आई थी, वही बिल्डिंग में भी आग लगी थी, नोएडा में भी भीषण आग लगी थी। कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये चीजें हो रही है। अब स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि क्या गर्मी का असर भी नहीं सकता है, ये अभी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। मगर हालांकि अगर आग की बात करें तो देखिए ऐसे ही बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ पर। अगर आग निकली तो जिस तरह की आग की लपटें हैं निकलती है तो फिर तो और भी गर्मी आसपास वाले इलाके में बढ़ जाती है।
तो और भी परेशानियां कह सकते हैं कि लोगों की बढ़ती उस आग की वजह से बढ़ जाती है। इसकी धुआं काफी हो जाता है, आग की लपटें बहुत तेज हो जाती है, करीब 7 से 8 फायर टेंडर्स को बुलाना पड़ जाता है, उसे कवर करने में करीब 3 से 4 घंटे लग जाता है। तो लोगों को आस-पास के इलाके हैं उन्हें काफी परेशानियां झेलने पड़ जाती है। जी, आप राजीव बने रहिए। आप हमारे साथ राजीव सुल्तानी भी लगातार बने हुए हैं कनीना से। राजीव, फिलहाल अगर बात की जाए सोनीपत की, हम बात करते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा आग लगने की खबरें सामने आ रही हैं। अब महेंद्रगढ़ की अगर बात करें तो वहां पर क्या स्थिति है, और दमकल विभाग जो है क्या उन्होंने कुछ स्पेशल या फिर कुछ खास तरीके से बंदोबस्त किए हुए हैं? जी, महेंद्रगढ़ जिले में भी आगजनी की घटनाएं बार बार हो रही है और दमकल विभाग जो है पूर्ण रूप से अलर्ट मोड के ऊपर है। जैसे ही सूचना आती है तो दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच के आग पे काबू पाती है, क्योंकि इस समय जो है ना पारा बहुत ज्यादा होने के कारण तुरंत प्रभाव से दोपहर के समय में आग लग जाती है। किसी न किसी शॉर्ट सर्किट के कारण भी आग लग जाती है। लेकिन पीछे हमने 2-3 दिन से देख रहे हैं कि दमकल विभाग की गाड़ियां गाँव में पहुंची और आग पर भी काबू पाया है, लेकिन वो छोटी मोटी घटनाएं थी, बड़ा रूप नहीं ले पाई थी। लोग भी जो है ना आपस में सहयोग से उस पानी के सहयोग से उस आग को बुझाने में कामयाब हो गए थे। लेकिन दमकल विभाग की इस समय हमने उनसे बात करने की कोशिश करी थी तो उन्होंने हमारे साफ तौर पर यही बताया था, क्योंकि हमारा जो स्टाफ है वो पूर्ण रूप से मुस्तैद रहता है और जैसे ही हमारे पास सूचना आ जाती है तो हम तुरंत प्रभाव से जितनी जल्दी हो सकता है मौके पर पहुंच के आगजनी की घटनाओं पर काबू पाते हैं। चलिए राजीव बने रहिए हमारे साथ। अपराजिता जुड़ी हुई हैं। अपराजिता, फिलहाल अभी कुछ दिनों पहले खबर सामने आई थी कि मजदूरों के लिए उपराज्यपाल ने दिल्ली में एक बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने उनकी छुट्टी के लिए 2-4 घंटे का समय रखा है दोपहर में, जब ज्यादा गर्मी हो जाती है, क्योंकि कई खबरें ऐसी भी सामने आई थी कि फैक्ट्री में आग लग रही है, मजदूरों को खासा वहां पर परेशानी झेलनी पड़ रही है और ऐसे में कई मजदूरों की भी मौत हुई है। तो कितना सतर्क यहां पर और ज्यादा दिल्ली में नजर आ रहा है? अपराजिता, सुन पा रही हैं आप? जी समझता, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी बिल्कुल, एलजी के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि 12 से 3 के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं होगा, क्योंकि वो बिल्कुल भीषण गर्मी का समय होता है 12 से 3 का, जब करीब टेम्परेचर 45-48 तक पहुंच जा हुआ नजर आता है आजकल। तो उस समय निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी कंस्ट्रक्शन का वर्क उस टाइम नहीं होगा। साथ ही वहाँ पर पानी की व्यवस्था होगी, कहीं जगह पानी की व्यवस्था रखी है ताकि वर्कर्स लगातार पानी पीते रहे। सील होकर पानी की चीजें वहाँ पर की गई है और बिल्कुल स्पष्ट से निर्देश ये भी दिए गए हैं कि जो पीने का पानी होगा उन चीजों को कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यानी पीने की जो पानी की व्यवस्था की गई है केवल पीने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, इस तरह की चीजें कही गई है। मैं अगर स्कूल की बात करती हूँ तो स्कूल को कुछ स्कूल थे जिसे 11 मई को बंद कर दिया गया था, सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल को बंद कर दिया गया था। वहीं देखा जा रहा था कि कुछ स्कूल फिर भी खुले हुए थे। अगर मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात करूँ 11th या 12th में, तो एक तरीके की चीजें भी करते हुए नजर आ रही थी। स्पष्ट रूप से निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी तरह का कोई भी स्कूल नहीं खुलेगा। इस तरह की चीजें हो गई है। भाई अगर मैं हॉस्पिटल की बात करती हूँ तो लगातार निर्देश भी आ रहे हैं डॉक्टर्स के द्वारा कि पानी पीते रहे। हमने देखा है कि बीते दिनों एक 40 वर्ष के बुजुर्ग का डेथ हो गया था, 40 ईयर्स ओल्ड बिहार से बिलोंग करते हैं, उनकी डेथ हो गई थी हीट के चलते। और भी कुछ वर्कर्स की आ रही है कि करीब 7 से 8 दिन से वो हॉस्पिटलाइज है, अभी तक रिकवर नहीं कर पा रहे। इस तरह की चीजें भी सामने आती है। बिल्कुल अपराजिता, क्योंकि लगातार गर्मी बढ़ी है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हालांकि बूंदाबांदी के बाद भी कोई यहाँ पर राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अब देखना होगा कि हरियाणा में अगर मौसम बदलता है तो उसका इफेक्ट जो है किन किन राज्यों पर पड़ता है। बेहद शुक्रिया अपराजिता हमारे साथ जुड़ने के लिए, राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए लगातार हरियाणा में हीटवेव का असर जारी है, अन्य राज्यों में भी हीटवेव का असर जारी है। उत्तर भारत की बात की जाए तो लगातार गर्मी बढ़ रही है।